हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है फ्रेमिंग क्वेश्चन से संबंधित और इससे रिलेटेड हमने कुछ नियम देख लिए थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैग क्वेश्चंस के बारे में कि टैग क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट दिया होगा, उनमें हम टैग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज की जाती है और नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहाँ आएगा और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कहाँ आएगा, इन सब के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन टैग्स। टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं? अपेंडेड क्वेश्चन भी यही होते हैं। अपेंडेड मतलब संलग्न, संलग्न, या फिर हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ या लगा हुआ, जुड़ा हुआ या साथ लगा हुआ, साथ लगा हुआ या जुड़ा होना अपेंडेंट का मीनिंग होता है। क्योंकि ये किसी स्टेटमेंट के अंत में लगते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको अपेंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। या फिर ये जब स्टेटमेंट के अंत में लगते हैं इसलिए इनको टेल क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ये स्वतंत्र प्रश्न नहीं होते, अकेले यूज नहीं होते, इंडिपेंडेंटली ये यूज नहीं किए जाते, बल्कि ये किसी कथन या फिर स्टेटमेंट के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। कोई स्टेटमेंट दिया होगा, किसी बात को कोई कथन दिया होगा तो उसके अंत में जुड़ते हैं, उसके साथ लगते हैं, इसलिए इनको अपेंडेंट या फिर टेल क्वेश्चंस भी कहते हैं। शी इज टू यंग। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज टू यंग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब क्या दी है? इज दे रखी है, तो हम इसका ही यूज करेंगे। इजंट शी, क्या वह नहीं है? राधा इज नॉट अ डांसर, इज शी। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है तो हम क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करेंगे? पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव में यूज होगा। ये हमेशा पेट रहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव में यूज होता है। और हमने यहाँ पे शी का यूज क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे फीमेल नाउन दे रखा है। राधा एक लड़की है, औरत है, फीमेल है, तो यहाँ पे शी लग गया। अगर यहाँ पे कोई मेल नाउन दे रखा होता तो हम ही का यूज करते, और अगर ये कोई प्लूरल नाउन दे रखा होता है तो हम दे का यूज करते हैं। किसी पर्सन से रिलेटेड अगर, या फिर प्लूरल नाउन जो वस्तुएं होती है, थिंग्स होती हैं प्लूरल, तो भी उनके लिए हम दे का यूज करते हैं। लेकिन सिंगुलर जब यहाँ पे कुछ दिया हो, किसी वस्तु का नाम या कुछ, तो इट का यूज करते हैं अंत में। अब हम बात करते हैं कि टैग क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। टैग क्वेश्चंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इज नॉट दिया है तो इजंट, आर नॉट आरंट में चेंज हो जाएगा, एम नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वरंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, माइट नॉट माइटंट, डिड नॉट डिडंट में, विल नॉट वोंट में, शैल नॉट शैंट में, हैज नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवंट में, हैड नॉट को हैडंट कर देंगे, नीड नॉट नीडंट, वुड नॉट वुडंट, यूज्ड नॉट यूज्डंट, ought नॉट oughtn't, मे नॉट मेंट, और मस्ट नॉट को मस्टंट में चेंज कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा नियम है, अगर कथन जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी शब्द आ जाएं तो हम क्या करेंगे? इनके साथ दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रोनाउन जो है वो दे लगेगा इन शब्दों के साथ, एवरीवन, एवरीबडी, समवन और समबडी। इन शब्दों के साथ जो टैग लगेगा दे लगेगा उनमें प्रोनाउन। जैसे एवरीवन लाइक्स मनी, डोंट दे। somebody cleans my room, don't they? everyone is not a thief, are they? यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है इसलिए पॉजिटिव टैग लगा है, और ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो पॉजिटिव थे इसलिए इनमें टैग नेगेटिव लगा है। नेक्स्ट रूल है फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, नथिंग, नन, नेवर, नो यूज। ये शब्द जहां आएंगे वहां पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा।
क्योंकि ये क्या करते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर। लिटिल का मतलब भी होता है न के बराबर। हार्डली मुश्किल से, थोड़ा बहुत कुछ, न के बराबर। सेल्डम कभी कभार, मतलब ज़्यादा नहीं, न के बराबर का भाव जहाँ पे दिखता है इनमें, तो इसलिए इनके साथ में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है, क्योंकि ये नकारात्मक सेंस देते हैं। ही नेवर कम्स हियर, तो यहाँ पे नेवर दिया है, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक सेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब क्या दे रखी है, कम्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब नेवर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम डज यूज करेंगे, डज ही। नेक्स्ट है आई हार्डली रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे हार्डली शब्द दिया है तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि मुश्किल से पहुंचा था, बहुत मुश्किल से, कम चांस थे, न के बराबर चांस थे पहुंचने के। तो हार्डली का मतलब भी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो आई हार्डली रीच द स्टेशन, तो सेकंड फॉर्म दी गई है तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डिड आई। थर्ड हमारा रूल है अ फ्यू तथा अ लिटिल के साथ नेगेटिव टैग लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस रखते हैं, पॉजिटिव भाव रखते हैं, सकारात्मक भाव देते हैं ये, तो इसलिए इनके साथ नेगेटिव टैग लगता है। तो शी हैज़ अ लिटिल मनी, यहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ पैसे, इनका मतलब होता है कुछ, कुछ संख्या में या फिर कुछ मात्रा में। तो शी हैज़ अ लिटिल मनी, तो क्या कर देंगे इसको, सकारात्मक वाक्य है तो नेगेटिव टैग लगेगा, तो हैज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हैजंट, हैजंट शी। अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, कुछ विद्यार्थी फेल हो गए। तो अ फ्यू क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कुछ का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम क्या कर देंगे, डिड यूज करेंगे, डिडंट दे। प्रोनाउन दे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि कुछ संख्या में, तो ये प्लूरल का सेंस दे रहा है ना, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, दे का, दे प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो कुछ संख्या में, इसलिए वहां पर प्रोनाउन दे यूज हो गया। नेक्स्ट हमारा रूल है प्रार्थना अथवा आदेश वाले वाक्यों में, इंपरेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टैग यूज किए जा सकते हैं, और इनके साथ टैग हमेशा विल यू या फिर वॉन्ट यू बनेगा, अर्थात दोनों तरह के टैग यूज हो सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। अगर प्रार्थना या आदेश वाले वाक्य पॉजिटिव होंगे तब इनके साथ दोनों ये टैग यूज हो सकते हैं, विल यू और वॉन्ट यू। अगर ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। प्रार्थना या आदेश वाले वाक्य अगर पॉजिटिव सेंस रखते हैं तब इनके साथ दोनों टैग यूज कर सकते हैं, विल यू या फिर वॉन्ट यू। बट अगर ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता है, तो उनके साथ हमेशा विल यू यूज होगा, पॉजिटिव टैग यूज होगा, विल यू। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, अब ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव के साथ हम क्या कर सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ओपन द डोर, विल यू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट यू। प्लीज हेल्प मी, ये भी पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, प्लीज हेल्प मी, विल यू या फिर वॉन्ट यू। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइस। अब ये स्टेटमेंट जो दिया है वो नेगेटिव दिया है, नोट का यूज हुआ है इसमें, तो नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, प्रार्थना या आदेश वाले वाक्य हैं ये, कि इसमें आदेश दे रहा है डोंट मेक अ नॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें अगर नेगेटिव है तो विल यू का यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टैग यूज होगा यहाँ पे, विल
यू, इनके साथ दोनों यूज नहीं कर सकते। जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव टैग यूज होगा। अगर आदेश या प्रार्थना वाले वाक्य पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिए गए हों तो उनके साथ दोनों टैग यूज कर सकते हैं, विल यू और वोंट यू। नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि स्टेटमेंट लेट्स या फिर लेट अस से शुरू हो तो टैग क्या आएगा, हमेशा शैल भी आएगा। जो ये शब्द हैं इनसे अगर वाक्य शुरू होगा, कथन जो है, स्टेटमेंट जो दिया है जो इनसे स्टार्ट होगा तो हमेशा शैल भी टैग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लगा है, लेट्स लगा है, तो हम क्या कर देंगे, शैल भी, शैल वी। लेट्स कुक आवर फूड, शैल वी, शैल वी। और अगर यदि सिर्फ लेट दिया होगा, यहां क्या दिया था, लेट्स या फिर लेट अस, सिर्फ लेट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, टैग विल यू यूज करेंगे। लेट्स और लेटस के साथ क्या यूज करेंगे, शैल वी। और सिर्फ लेट दिया होगा अगर वाक्य के शुरू में तो हम विल यू से टैग शुरू करते हैं। तो लेट हर कुक फूड फॉर अस, तो विल यू आ जाएगा, विल यू। लेट हिम प्ले द मैच, विल यू। ध्यान से देखना है, अगर लेट के साथ एस लगा है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस या फिर लेट अस दिया है तो शैल वी, और अगर सिर्फ लेट से वाक्य शुरू है तो विल भी आए, विल यू आएगा। रूल नंबर 7 है, अगर वाक्य में यूज्ड टू दिया हो तो टैग यूज्डंट या फिर डिडंट दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। यूज्डंट भी आ सकता है या फिर डिडंट, दोनों में से कोई भी लिखें करेक्ट होगा। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या लिखेंगे, यूज्ड टू दिया है तो यूज्डंट शी, यूज्डंट शी, या फिर क्या लिख सकते हैं, डिडंट, डिडंट शी, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो आज हमारा ये फ्रेमिंग क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।